तो मैं उन्हें शुद्ध जल अर्पित करूंगी। अब पी रहा है। तो ये होता है माँ बनने के बाद आपको आधी चीजें छोड़ के आनी होती है। सॉरी, पहले इधर देख लेता हूँ। जा रही हूँ कैसे आराम हो गया। मम्मी बहुत शक्ति है ना, आप महसूस। हर हर महादेव। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे शिव भक्तों। मेरे चैनल जिंदगी श्रेया में आपका स्वागत है। तो आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपनी जिंदगी का वो बदलाव शेयर करने वाली हूँ जो शायद हर माँ महसूस करती है। मैं बेबी के साथ अपने शिव भक्ति कैसे मैनेज करती हूँ, और मैं पहले से शिव भक्त रही हूँ, पर मेरा बेबी होने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और मेरी भक्ति में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो आज हम उसी विषय में बात करेंगे। और उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि 2 दिन से मेरे बेबी की तबीयत बहुत ख़राब थी। तो मैं आपको बताऊँगी कि महादेव ने कैसे मेरी सहायता करी इस चीज़ में। तो चलो अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और मैं और मेरे बेबी बैठे हुए हैं, और ये इसको अभी मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया है। और अभी मैं जाऊंगी अपनी शिव पूजा करने के लिए। इसको थोड़ा सा नीचे बैठाऊंगी। ये भी देखता है, परेशान करता है, पर इट्स ओके। इसको भी ये भी सीखेगा ना कि भक्ति कैसे करते हैं, क्योंकि माँ बाप से ही तो सीखते हैं, और यही उम्र है जब हम उनको अपने संस्कार दे सकते हैं, है ना। चारियो चारियो चिया चिया बुला लो। चिया 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 चिया। तो अभी मेरा बेबी का सारा काम हो गया, उसको मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया है। अब अच्छा सा भजन लगाएंगे और अपनी पूजा की शुरुआत करेंगे। और सही बताऊं, बेबी होने के बाद आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाती है। कब आपको क्या करना है आपको कुछ पता नहीं होता है। अभी पूजा करने के बाद फटाफट को सुलाया, मुझे पता है वो आधे घंटे में उठ जाएगा। तो मुझे आधे घंटे के अंदर फटाफट आज अपनी पूजा करनी है। और आज मेरे पास ना दूध है ना दही है, तो आज मैं भगवान का जल से अभिषेक करूंगी, क्योंकि भगवान शंकर हमारा भाव देखते हैं, सच्ची भक्ति देखते हैं और सच्चा प्रेम देखते हैं। तो ये शिव स्तुति मुझे बहुत पसंद है और मेरे मन को बिल्कुल शांत करती है। तो आप सुबह सुबह जब भी आपको टाइम मिले ना, तो आप कोई भी एक भजन लगा के फिर अपना काम करो, कोई भी काम करना। अगर मैं पूजा करने जा रही हूँ तो भजन लगाऊंगी और महादेव की पूजा करूंगी, और फिर आनंद ही आनंद है। फिर बेबी उठ जाएगा, फिर फटाफट उस और भी काम करने। तो चलो फटाफट पूजा कर लेते हैं। तो ये रहे हमारे महादेव, इनका दर्शन कर लीजिए और आशीर्वाद ले लीजिए। अभी करते हैं पूजा की शुरुआत। तो मेरी ये रोज की पूजा की थाली है, जिसमें मैंने आपको बोला ना आज मेरे पास दूध दही नहीं था, तो मैं उन्हें शुद्ध जल अर्पित करूंगी। चलो। तो मेरे लिए महादेव का जो प्यार है, भक्ति, वो मेरा बेबी से पहले भी उतना ही था और अभी भी उतना है। भले मेरा समय चेंज हो गया है, जो मैं पहले समय उनको इतना दे पाती थी अभी उतना नहीं दे पाती हूँ जितना मुझे देना चाहिए। या फिर मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह पूजा करती थी ब्रह्म मुहूर्त में, अभी मुझे बहुत लेट हो जाता है या कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। बट मेरी भक्ति हमेशा महादेव के लिए वहीं रहेगी। और एक चीज़ और बोलूँगी कि प्रेगनेंसी से पहले की लाइफ और अभी की लाइफ बहुत अलग होती है। तो जो जो नई मम्मियाँ बनी है ना, वो बिल्कुल भी आप लोग वो मत होइएगा कि हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाते तो क्या महादेव हमें भूल जाएंगे, या महादेव हमें उतना प्यार नहीं करेंगे, हमारी मनोकामना पूरी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, महादेव सब सिचुएशन समझते हैं। आप जिस भी जिंदगी के जिस भी दौर से गुजर रहे हैं, महादेव देख रहे हैं आपको। बस ये है कि आपको अपना मन सच्चा रखना है, उनको मन मन ही याद रखना है। एटलीस्ट आप नाम जप कर लो, ठीक है। आप पूजा नहीं कर पा रहे हो या टाइम नहीं मिल रहा है। और मैं आपको बताऊँ, मेरी जो डिलीवरी के टाइम पे भी मैंने पूरी टाइम ओम नमः शिवाय का जाप किया हुआ था, पूरे टाइम। और इतना सुंदर सा बच्चा मिला मुझे, भगवान ने दिया। तो अभी अपनी पूजा की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। शुद्ध जल अर्पित करेंगे। आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो भी महादेव आपके साथ रहेंगे। ओम नमः शिवाय। आपको पता है, आप ना इनको स्नान करने के बाद, अभिषेक करने के बाद घी जरूर लगाओ शिवलिंग पे। इससे क्या होता है ना, जो शिवलिंग की लाइफ होती है ना, वो बढ़ जाती है। और हम लोग चंदन अर्पित करते हैं, बहुत सारी चीज़ें शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, तो उनका निशान नहीं रहता है। आपने बहुत सुना होगा, या बहुत लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि मेरे हमारे शिवलिंग चटक गए हैं या थोड़ा टूट रहे हैं। वो यही रीज़न है कि अगर आप उनकी सेवा अच्छे से नहीं करोगे, मतलब उनको अच्छे से साफ सुथरा नहीं रखोगे, तो पत्थर चटकने के चांसेस हो जाते हैं, है ना। शिवलिंग आपकी खंडित होने के चांसेस होते हैं। तो उनको अच्छे से रोज, उनका जब भी श्रृंगार करने से पहले उनका घी जरूर अर्पित करिए। उन पे घी से अच्छे से उनकी मालिश करिए। नंदी महाराज जी की,
शिवलिंग की। महादेव उसमें भी खुश हो जाते हैं। आप एक भी पुष्प अर्पित करोगे ना तो महादेव उसमें भी खुश हो जाएंगे। हमेशा भगवान से बोलिए कि मेरे से जो भी पूजा में भूल चूक हो जाए उसे हमेशा भगवान क्षमा करें और हमारी पूजा स्वीकार करें। तो हमने अपनी आरती की थाली तैयार कर ली है। मैं आपको बोलती हूँ हमेशा आरती की थाली में धूप, घी का दीपक और कपूर, सुंदर सी आरती की बुक। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय समान फल प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदय। ये आरती आप सबके लिए। महादेव आप सबकी मनोकामना पूरी करे और आप जीवन में बहुत फूलो फलो, आपको सारी खुशियाँ मिले। तो मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। अभी मैं जा रही हूँ बेबी का स्पंज वगैरह करूँगी। और सबसे पहले उसके साथ मुझे जब जब टाइम मिलता है तब मैं भगवान के लिए थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ। और अगर वो मेरे पीछे पीछे भी रहता तो भी चलता है, मैं उसको बैठा के अपनी सारी पूजा करती हूँ। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एटलीस्ट थोड़ा टाइम अपने महादेव को दूँ और उनके साथ बैठूँ, क्योंकि देखो जीवन में हमारे साथ भगवान के अलावा कोई नहीं जाएगा और हमारे अच्छे कर्म जाएंगे। तो हमें थोड़ा तो टाइम अपने लिए जब निकालते, अपने बच्चों के लिए निकालते, तो थोड़ा समय अपने भगवान के लिए भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वही करता धरता है, उन्होंने सब दिया, सब जीवन, पूरा जीवन उनका दिया हुआ है, तो थोड़ा समय उनके लिए निकालना है। देखिए मेरे बेबी का इतना नाटक है दूध पीने के लिए, मतलब उसको दूध पीना, सोना और कुछ भी चीज़ खाना उसको मुझसे ही करना है, कोई कितना भी करा ले। मम्मी तब से 15 मिनट से ट्राई कर रही, मतलब मैं पूजा करी थी, 15 मिनट से ट्राई कर रही है कि इसको दूध पिला दे, पर इसने नहीं पिया, छुआ तक नहीं। देखिए मैं आई हूँ अब पी रहा है। तो ये होता है माँ बनने के बाद, आपको आधी चीज़ें छोड़ के आनी होती है, क्योंकि ये अब नानी के पास भी दूध नहीं पियेंगे, इनको मैं चाहिए। तो आपको पता है मम्मी से मुझे बहुत सहारा है। मम्मी आई हैं तो ही मैं इतना कुछ कर पाती हूँ, चाहे वो पूजा पाठ है, चाहे मैं यूट्यूब पे वीडियो बना पा रही हूँ। मम्मी मेरा जब मैं कुछ करती हूँ तो मेरी मम्मी मेरे बेटे को संभालती हैं और उसके बाद मैं उसको लेती हूँ, मम्मी को थोड़ा रेस्ट देती हूँ। तो ऐसी ही मेरी गाड़ी चल रही है, महादेव की कृपा से अच्छी चल रही है। और आपको पता है एक माँ बनने के बाद सबसे ज़रूरी होती है अपनी खुद की माँ, क्योंकि एक माँ को हमेशा अपनी माँ की ज़रूरत होती है। तो जब से मेरी मम्मी आई हैं तो मेरा आधा भार हल्का हो गया है। मतलब अगर मैं आधी चीज़ें कभी कभी भूल जाती हूँ, मुझे नहीं पता होता, तो मेरी मम्मी संभाल लेती हैं, या फिर मैं शिव पूजा करती हूँ तो मेरी मम्मी उसको देख लेती हैं। और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है ना अपनी मम्मी से, जब आप नई माँ बनो। तो अभी मैं अपने बेबी को जा रही हूँ लंच कराने। तो मैंने उसके लिए बनाया है दाल खिचड़ी। दाल खिचड़ी को मैंने अच्छे से कुकर में पका लिया, उसमें मैंने लौकी के पीसेस डाले, फिर मैं उसको पीस लेती हूँ, बिकॉज अभी उसकी तबीयत खराब है ना, तो उसको लिक्विड सा लेना है। तो अब इसको खाने खिलाते हैं। तो हम लोग वो लोग लगते ना, वो खाना खिलाने में, हम दोनों ही सब खाना खिलाने में लगते हैं। एक एंटरटेन करता है, एक खाना खिला जाए। अब मैंने क्या खाना खाता है। आपको पता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तब से जान में जान आई है, नहीं तो पूरा घर सुना था ना। मम्मी को भी रोना आ गया था, मम्मी और मैं रोने लगे थे। लिटरली हम लोग इतना रोए है ना, इनको शांत हो गया। कहाँ ये दिन भर, ये मेरा भाई पीछे से हंसा रहा है, कहाँ ये दिन भर हंसी खुदी करने वाला, इधर जा रहा उधर जा रहा, मना होगी बिल्कुल शांत। मम्मी आप कैसे मैनेज करती हो हमेशा? मैं मम्मी से पूछी, मम्मी आप हम 4 बच्चों के साथ घर, और मम्मी बचपन से पूजा करती है सुबह 2 टाइम, तो आप कैसे मैनेज करती थी मम्मी? इतना कुछ सब तो होता ही नहीं आजकल। पूजा करते थे मगर ध्यान बच्चे भी बहुत पूजा करते थे। हाँ वही ना, क्या बनाना है, क्या करना है, इसमें भी ध्यान लगा। तो पहले कहाँ था कि इंसान पूजा कर पाता था, एक इंसान बस आरती कर लेता था, पाठ वाठ करने का तो टाइम ही नहीं मिल पाता था। हाँ दोनों टाइम पूजा करते थे मगर ध्यान करते थे। हाँ मम्मी पता है मैं भी यही, इन लोग मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स कि दीदी बच्चे के साथ कैसे मैनेज करे, या फिर आप पूजा कितने बजे करते हो? आप मुझे बताओ मम्मी। मेरा बस यही मानना है कि जब आपको समय मिले, है ना,
क्योंकि भगवान के लिए मम्मी समय मतलब आप एक टाइम निकालो कि हम 7 से 8 करेंगे, हमें 6 से 7 के बीच में ही करना है, तो वो टाइम में नहीं हो पाता है। बच्चों के साथ नहीं। और बच्चों के साथ क्या ऐसे भी नहीं हो पाता ना मम्मी आपका, क्योंकि ध्यान ही नहीं लगेगा, आप जल्दी सोचोगे ये काम भी करना है वो काम। तो मैं कहती हूँ सब कुछ काम करके भगवान के लिए एक समय निकालो, है ना, वो जब समय मिले, चाहे वो 11 बजे हो, चाहे 10 बजे हो, चाहे 7 बजे हो, एक समय निकालो जब आप पूरी तरह से वो एटलीस्ट 15 मिनट आप भगवान को दे दो, है ना मम्मी। क्योंकि आप अगर सोचो कि उसी टाइम पे करना, तो नहीं बोलते इतने टाइम पे ही दिया करना चाहिए, इतने टाइम पे, मैं बोलती हूँ टाइम होता है, पर किसी का बच्चा है, कोई गृहस्थ जीवन में, वो कैसे टाइम मैनेजमेंट करेगा, तो और भगवान की भक्ति भी नहीं हो पाएगी, इधर भी दिमाग लगा रहेगा। तो इससे बेटर है कि मम्मी, है ना, काम निपटाने के बाद ही आप पूजा करो, तब भगवान को अच्छे से समय दो, है ना। तो मेरा यही मानना है, मम्मी मुझे हमेशा मम्मी यही बोलती है कि सब कुछ करने के बाद भगवान, देखो अभी हमारा बच्चा हुआ है, ठीक है, भगवान ने हमें बच्चा दिया है, ठीक है, तो ये भगवान का रूप है, तो इसकी सेवा करना भी भगवान से की सेवा करना, मतलब इसकी सेवा करना भी महादेव की सेवा करना, क्योंकि महादेव ने तो मुझे इसको दिया है, इतनी मन्नतें के बाद, इतना मांगने के बाद महादेव ने इतना सुंदर सा मुझे बेटा दिया है, तो अगर मैं उसकी सेवा कर रही हूँ तो वो भी मेरे महादेव की सेवा करने से ही हुआ। क्योंकि भगवान भी बोलते हैं कि पहले तुम अपना बच्चा देखो, नहीं कर पा रहे एटलीस्ट नाम जप करते रहो। कल मम्मी देखो, हमने इसकी तबीयत करती, मम्मी से पूछो, पूरा टाइम मैंने ओम नमः शिवाय बोला है ना, स्पंज करने के टाइम, इसको दवा देने के टाइम, इसका फीवर चेक करने के टाइम ना मम्मी, पूरे टाइम मैंने ओम नमः शिवाय का चारण किया। आप सही बताऊं 2 दिन में ये मेरा बच्चा आज ठीक हो गया है। मैं भी खुद ही जब बच्चे से बीमार पड़ते थे मैं लगातार जाप करती हूँ कि मतलब ये पूजा में बड़ी शक्ति है, उन्हीं के मतलब ध्यान करो तो बच्चों को मतलब ठीक हो जाए। हाँ, मैंने तो ये तो देखा है कि दवाई तो कराना ही है, आपको दवाई तो दिलाना ही है, पर मम्मी जाप में और हमारे हिंदू में जो हमारे ग्रंथों में जो पूजा पाठ है ना, और जो मंत्र है, हम बता रहे सनातन धर्म का जो मंत्र है ना, उसमें बहुत शक्ति है। ट्रस्ट मी, महामृत्युंजय मंत्र हो गया, ओम नमः शिवाय हो गया, या राधा कृष्ण का मंत्र हो गया, राम राम हो गया, मम्मी बहुत शक्ति है ना, आप महसूस करोगे खुद, क्योंकि दवा तो आपको करनी है, दवा के साथ साथ आपको भगवान की दुआ की भी जरूरत है ना। नहीं चलाइए क्या चारियो 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 बॉडी का बारिश चारियो मामा चारी तो मुझे इग्नोर कर रहा, फुल इग्नोर। चारियो मामा चारियो हर हर महादेव कैसे कहते, हर हर महादेव भी है, या जिनका होने वाला है, मैं उनको ये बोलूंगी बचपन से ही उनको कान में राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, राम राम, ये चीज बोलते रहिए। अब मैंने बचपन से इसको जैसे उठता था बोलती थी सॉरी हर हर महादेव, सॉरी कैसे बोलती थी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ऐसे बोलने का। तो उनको खुद को ही भगवान के नाम जब वो बोलने लगेंगे तो वो बोलेंगे खुद से। तो ये छोटी छोटी चीजें ना मैं टिप अपने बच्चे के साथ करती रहती हूँ कि ताकि वो अपने धर्म के बारे में जान सके, है ना। तो ये मेरा भाई वो शौर्य बैठा, और हम लोग इतना हंस रहे थे, इतनी मस्ती कर रहे थे शौर्यों की हरकतों पे, और ऐसे ही हंसते खेलते पूजा पाठ करते हुए पूरा दिन निकल जाता है, पता नहीं चलता। तो अभी शाम के बज रहे हैं 7, तो अभी टाइम है संध्या आरती का। उधर मम्मी है तैयार होके आ रही हैं, तो फिर करते हैं आरती, और कुछ टाइम निकाल के मैं भगवान के लिए टाइम निकाल लेती हूँ, जिसमें से सबसे बेस्ट टाइम होता है मेरा शाम की पूजा का, क्योंकि शाम की संध्या आरती मुझे बहुत पसंद है। इसमें मैं अपने शौर्य को भी जितना हो सके उसको हमेशा रखती हूँ, क्योंकि वो इस टाइम पे जगह रहता है, तो आरती वो हमारे साथ ही करता है, इवनिंग आरती शौर्य हमारे साथ करता है। तो अब दिन के आखिरी में मैं अपने महादेव के पास आती हूँ, क्योंकि मैं अब अपनी भक्ति समय देख के नहीं करती हूँ, जब मुझे टाइम मिलता है, मौका मिलता है, मैं महादेव से मिलने और उनकी भक्ति के लिए आ जाती हूँ। और ये समय मेरा बहुत फेवरेट है संध्या आरती का, क्योंकि इस समय हम मेरे पूरे घर वाले, मैं, मम्मी, मेरा भाई और मेरा बेटा मिल के संध्या आरती करते हैं और एंजॉय करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, महादेव का आशीर्वाद लेते हैं। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि सब कभी भी समय देख के भगवान की पूजा मत करिए, जब आपका दिल करे और जब आपको समय मिले
तब आप भगवान की भक्ति करें, वही असली भक्ति है, उसमें ही आपको मन को शांति मिलेगी। नहीं तो ऐसे तो हम ऊपरी ऊपरी भक्ति करते हैं, हम समय देख के अगर भक्ति करते हैं, पर अगर जब हमारे पास समय है और अपना सब कुछ काम करके बिल्कुल शांति के साथ भगवान के साथ टाइम देते हैं ना, तो हम मन से भगवान से जुड़ते हैं। ये रहे मेरे महादेव, प्यारे से, सुंदर से, भोले बाबा, है ना। शौर्य आजा, शौर्य उधर से हम आरती की तैयारी करते हैं। शौर्य घंटी बजा देगा। ओम नमः शिवाय। महादेवा फूल चढ़े, खील चढ़े और चढ़े में गणेश, जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। ओम जय शिव ओमकारा, हरि जन तारे। ओम जय शिव ओमकार। ये संध्या आरती हम सभी के तरफ से आप सभी के लिए, है ना। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और महादेव का आशीर्वाद सदैव बना रहे ना मम्मी। हाँ। कुछ आशीर्वाद दे दीजिए सबको मम्मी। हाँ, सबको मेरा आशीर्वाद है, सब महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसे ही आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। हाँ, तो जितनी भी नई माएँ हैं या जो माँ बनने वाली हैं, अगर आपको भी पूजा करने का समय नहीं मिलता है, और हम मुझे पता है स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ होती है, 2-4 महीने तो आपको खुद को समझ में नहीं आता आप क्या करें। पर अगर आप ये मत सोचिएगा कि आप भगवान से दूर रह गए या महादेव आपकी मनोकामना नहीं पूरी करेंगे, आपकी बातें नहीं सुनेंगे। महादेव ना आपसे सच्चा प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, तो आप सच्चे दिल से महादेव को याद करोगे और 2, 5, 10 दिन जितना भी टाइम मिलेगा नाम जप कर लोगे मन मन में, या कुछ काम करते करते, तो भी महादेव की वो भक्ति ही कहलाती है। और बस मैं इतना बोलूंगी, भक्ति कभी भी दिखावे से नहीं होती है, भक्ति अंतर मन से भी होती है। और शिव जी को वो अंतर मन वाली भक्ति भी बहुत पसंद है। और हाँ, जो हमें बच्चे मिले हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, वो भी तो महादेव के दिए हुए अंश है ना। महादेव के दिए हुए हमारे लिए मतलब क्या बोलेंगे, बहुत अनमोल तोहफा है जिंदगी का। तो उनकी सेवा करना भी महादेव की सेवा करना ही हुआ, क्योंकि वो तो नन्ही से जान है, वो तो अभी जानते ही नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या कैसे खाना है कैसे पीना है। तो उनकी अगर हम सेवा कर रहे हैं तो महादेव ने उनको, बच्चे भगवान का रूप होते हैं ना, तो आप भगवान, अगर भगवान की सेवा नहीं कर पा रहे हो, बच्चे की सेवा कर रहे हो ना, तो भी वो भगवान की सेवा ही कहलाई जाती है। तो इसलिए बिल्कुल गिल्ट में मत जाइएगा अगर आप पूजा के लिए समय निकालते। अगर आपको समय मिलता है तो 2-5 मिनट का समय निकाल लीजिए। तो आज का वीडियो मैं इसी पॉजिटिविटी के साथ और अपनी माओ को सैल्यूट करते हुए आज का वीडियो खत्म करती हूँ, क्योंकि हम माएँ बहुत स्ट्रांग होती है ना, सब कुछ कर लेंगी। तो आओ मम्मी, ये भी मेरी मम्मी को भी ले लेते हैं ना। ये मेरी मम्मी 62-63 प्लस है, अभी भी इतनी स्ट्रांग है और इतनी एक्टिव है। इन्होंने अकेले हमारी परवरिश करी, हमारे तो पापा भी नहीं थे। तो मेरी मम्मी है ये, और महादेव मेरे पिता, और गौरा मैया भी मेरी माता, शिव परिवार पूरा मेरा परिवार है ना। तो मम्मी आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। तो बोलते हैं ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी शांति भरी शाम के साथ हर हर महादेव।